बहू को कभी कष्ट मत देना। अब आप लोग मन में सोच रही होंगे कि बहू कुटांट हो तो, यदि बहू खुद खतरनाक हो तो ये बड़ी जटिल समस्या है। ये सास मिलना, नंद मिलना, पति मिलना, बहू मिलना, ये हकीकत तो ये है हमारे ही किन्हीं कर्मों का फल है। बिना अच्छे कर्मों के अच्छे संबंध नहीं मिलते। यदि कभी अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो फिर अच्छे संबंध नहीं मिलेंगे। ये सोच करके कि हमारे किसी कर्म का फल है, भगवान से ये कहना भगवान झेलने की क्षमता दे और अपनी भक्ति में मुझे लगा ले, ऐसी प्रार्थना करना। क्योंकि इस धरती पर पूरी तरह किसी को सुख नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुख तो रहता ही है। और वो ये याद दिलाता है कि भगवान को याद कर, भगवान को भजन कर। यदि खराब बहू मिलती है तो समझना तुम्हें याद दिलाने आई है कि भगवान को मत भूलना। और खराब सास मिली है तो वो याद दिला रही है कि भगवान को मत भूलना है। खराब नंद मिली है, नंद पे तो करिए सबर हो जाता है कि काउन दिन मरेगी ना तो कटेगी, चली जाएगी, थोड़ा सबर हो जाता है। पर मैं एक बात जरूर कहूंगा, ये तो मैंने बहुओं के पक्ष में बात कह दी कि पराई जाई तुम्हारे घर आई है, उसको सताना मत। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा, उस बहू को भी घोर नरक प्राप्त होता है। जो बहू आई थी इसलिए कि उसके सास ससुर माँ बाप ये आस लगाए बैठे थे कि मेरे घर बहू आवेगी तो सेवा करेगी, और वो वहां आकर के कलेश करे, उस बहू को भी घोर नरक प्राप्त होता है। अरे जो बहू रोज सपना देखती थी कि मेरा बेटा बड़ा हैगा, अब ब्याह होगा, बहू आवेगी, और वो 1 2 4 6 महीना बाद ही उस सासू में दोष देखने लगे, बुराई देखने लगे, वह बहू नहीं है, बहू के नाम पर कलंक है। और धीमे धीमे ये बात कहने लगे कि मुझे तो अलग होना है, मुझे तो अलग होना है। अब तुम केवल सास के प्रति अपराध नहीं कर रही है, वो बहू अपने पति के प्रति भी अपराध कर रही है। क्यों? क्योंकि वह अपनी मां से कैसे कहे, कौन से मोहते कहे कि मां मुझे अलग होना है। यदि वो मां से कहे तो एक पुत्र का धर्म खत्म होता है, और जो पत्नी अपने पति के धर्म को नष्ट करने पर तुली हो, वो पत्नी तो नहीं हो सकती, चाहे कुछ भी हो, एक अच्छी बहू नहीं हो सकती। बहुत सी बहुएं इतनी खराब आती हैं कि अलग हो जाने के बाद में भी अपनी सास को चैन से नहीं जीने देती, अपने पति को चैन से नहीं जीने देती। यदि कभी कभी अलग हो गई और अलग होकर के भी सिटी में चली गई अपने पति को लेकर के, अब बेटे का मन कभी मां से मिलने का करता है और कभी घर जाने की बात करे तो कलेश खड़ा कर देती है कि अभी तुम बच्चे हो जो मम्मी का दूध पीने जा रहे हो। अरे अपने बच्चों को देखो,
अपने काम देखो, रोज मां के पास, रोज मां के पास। जब तुम्हें मां के पास रहना था तो मुझे ब्याह के क्यों लाए? ऐसी नालायक औरत को नरक भी झेलता नहीं है साहब। एक माँ बाप के पवित्र संबंध को, प्रेम भरे संबंध को, इतने श्रेष्ठ संबंध को जो तोड़ने का प्रयास कर रही है। जो पत्नी अपने पति को उसकी मां से दूर करने की कोशिश करती है, वो ऐसी बद्दुआएं प्राप्त करती है मां की, क्योंकि इस दुनिया में मां की दुआ को परमात्मा भी कभी मिटा नहीं सकता, दुआ दे या बद्दुआ दे। अब जिसने गोद में पाला, पेट में रखा, और वही अपने बेटे से मिलने को तरस जाए, तो वो तुम्हें दुआ देगी कि बद्दुआ देगी? कितनी बेचारे बड़े बूढ़े माँ बाप हो गए गांव में, और उनके पास बेटा जा तक न सके, सेवा करना तो दूर, मिलने के लिए। और मां कैसी होती है पता है? मां को पता लग जाए कि ये जब यहां आता है तो इसकी घरवाली कलेश करती है, तो फिर वो तो ये कहती, बेटा तू मत आओ करे, तू सुखी रहे ना, क्योंकि मैं तो तेरी मां हूं, मैं तो तेरा दर्द समझती हूं। पर वो पराए घर से आई है ना, उसे तो अपना सुख चाहिए, उसे तेरे सुख से क्या लेना देना। तो मां पता है अपने कलेजे के टुकड़े को ये कह करके विदा कर देती है कि तू मत आइयो, मेरे हाथ पांव चल रहे हैं, मैं करूंगी खाऊंगी, पर तेरे दुख को मैं देख नहीं पाती। मुझे फलाने ने बताया था कि तू जब जब आता है तो तेरी बहू कलेश करती है, तेरी घरवाली कलेश करती है, तू मत आया कर। धन्य है वो मां, और धिक्कार है उस पत्नी को जो उसकी मां से उसके बेटे को छीन लेती है। बहू बनना है ना, तो एक बात को सदा ध्यान रखना, एक दिन तुम भी मां बनोगी, और तुम्हारे कलेजे के टुकड़े को जब तुमसे कोई छीनेगा, तो ये जो केवल बदला नहीं मिलता है दुनिया में, कई गुना होकर के मिलता है, कई गुना ब्याज सहित। तुमने किसी के बेटे को छीना है ना, ऐसे तुमसे भी तुम्हारा बेटा एक दिन छिन जाएगा। एक बेटा शहर में रहता था, उसकी मां गांव में रहती थी, नौकरी करता था। एक दिन उसने फोन किया अपनी पत्नी से कि मम्मी बीमार है, मैं चला जाऊं? लेकिन वो तो खतरनाक थी। उसने फोन पे 50 सुना दी, मेरा बालक बीमार है, मेरे घर में काम पड़ा है, आज संडे का दिन था, आज इतने काम करने थे, तुम संडे के दिन भी ऑफिस चले गए हैं, और तुम्हें माँ की पड़ी है। लाख सुनाई, पर उसने कहा दुनिया मुझे गाली देगी, मेरी माँ बीमार है, और मैं एक माँ के लिए भी एक दिन नहीं निकाल पाया, तो मेरा जीना बेकार है। और वो कलेश करती रही। उसने आखिर फोन पर कह दिया, सुन, तुम्हें बुरा लगे या भला लगे, तुझे रहना हो या न रहना हो, लेकिन मैं अपनी बीमार मां को तेरी इन बातों से छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं तो उसको लाऊंगा। उसने भी फोन पे कह दिया, मेरे घर में लाने की जरूरत नहीं है, हॉस्पिटल ले जाना, हॉस्पिटल से वापस वहीं करके आना, घर पे लाए तो बहुत बुरा हो जाएगा। इतनी नालायक, इतनी नफरत। जिसने तेरे को अपना बेटा दिया, अपनी संपत्ति दी, और अभी भी जो कर रही है वो तुम्हारे लिए ही तो कर रही है। अभी भी बेचारी बूढ़ी है, हाथ पांव नहीं चलते, फिर भी लगी रहती है। काहे को? घी बना लेती है घर पे। काहे को? कि मेरी बहू को पहुंच जाए, बालक है वे 12 है, मेरी बहू खा लेगी। और ये नालायक, बेटा घर पे जा रहा है तो कुछ दे ना आवे, और ये तो मां तो तैयार कर रही है कि जो तैयार है जाए तो बेटा को भेज दूं, बहू को भेज दूं,
और ये बहू नाला क्या कह दिया, तुमको आज तनख्वाह मिली है ना, इसलिए तुम गांव जा रहे हो, तुम मुझे बताते नहीं हो। क्या माँ बाप को तनख्वाह में से 10% भी देने का अधिकार नहीं रहा है? अपनी बेटा कमा रहा है उस पर भी अपना अधिकार कर लेती है। ऐसी बहू को बार बार धिक्कार देता हूं मैं व्यासपीठ से। वो बहू नहीं है, वो तो कुल की कलंकिनी है। ऐसी बहुओं के मां बाप सचमुच में राक्षस रहे होंगे जिन्होंने ऐसे संस्कार दिए। मां बाप की सेवा में बेटा को जाने से रोक रही है। पता है, जब वो चला गया और शाम को लेट अवेर और मां को लेकर के घर पे आया, और जैसे वो अंदर घुसा और उसका तो वही तेवर, वही बेहूदी बातें। उसने कहा कि मैं मां को लेकर के आया हूं क्योंकि रात हो गई थी, इसलिए मैं मां को, गांव दूर था तो मैं घर पे ले आया हूं, कृपया प्लीज कलेश मत करना मेरी मां से। उसने आंखें निकाली कि तुम यहां लेकर के चले आए, मैंने तुमसे लाख बार मना किया था। इसने कहा एक रात की बात है, सुबह में डॉक्टर को दिखाऊंगा और उसके घर छोड़ आऊंगा। कहती है काफी लड़ने के बाद, सुनो मैं अपने कमरे का दरवाजा बंद कर रही हूं, मुझे उसका मुंह नहीं देखना, तुम अपने कमरे में ले जाओ और सुबह छोड़ आना। इसने कहा तू अपने कमरे में चली जाना, पर जब मां मैं अंदर लाऊं तो थोड़ा पांव छू लेना, प्रणाम कर लेना, पांव छू लेना, मेरी इज्जत रह जाएगी। वो बोली ठीक है, मैं बोलूंगी नहीं। बोले बिल्कुल मत बोलना। बोले ले आइए। और जब वो उस मां को अंदर लेकर के आया और उस नारी की आंखें फटी की फटी रह गईं, एकदम जाके लिपट गई। बोली मेरी मां? अरे तुम तो कह रहे थे। बोले मैं तो मां कह रहा था केवल, और ये भेद तू करती है, मेरा और तेरा। मैंने तो कभी दोनों माताओं में भेद नहीं किया। और तुझे अपनी मां नजर आई तो तू गले से लिपट गई, तेरे आंसू आ गए, और मेरी मां का नाम सुनकर के तेरी आंखें लाल हो जाती हैं। यदि ऐसा व्यवहार मैं तेरी मां के साथ करूं तो तुझे कैसा लगेगा? जो तेरे जैसी कलेशिन और डाहिन जिसने मेरे गले लपेट दी है, तेरी मां ज्यादा खतरनाक है कि मेरी मां ने मुझे तुझे दान कर दिया है, या मेरी मां ज्यादा खतरनाक है? डाहिन तो तेरी मां होनी चाहिए थी, लेकिन मैं कभी माओ में फर्क नहीं करता, क्योंकि तेरी वजह से कोई मां कलंकित हो ये ठीक नहीं है। मैं दोनों माताओं में कोई भेद नहीं करता, लेकिन तेरे अंदर ये भेद बैठा है कि ये मेरी मां और ये तेरी मां। अब तेरी मां आई तो तेरा दिल फूट पड़ा, तेरी आंखों में आंसू आ गए, तू कलेजे से लिपट गई। जब तेरी मां तुझे प्रेम करती है तो तुझे अच्छा लगता है ना, तेरी मां तुझे मिलती है तो तुझे अच्छा लगता है ना, और तू एक बेटे को उसकी मां से मिलने नहीं देती, रोकती है, कुछ देने नहीं देती। तू अपनी मां को हर बार कुछ न कुछ छुप करके दे करके आती है। तू अपनी मां को, तेरा धर्म नहीं है देने का, और फिर भी तू अपनी मां को कुछ न कुछ दे करके आती है, अपनी बहनों को कुछ दे करके आती है, अपने भाइयों को कुछ न कुछ छुप करके दे करके आती है। मैं जानता हूं, पर आज तक मैंने तुझे टोका कभी नहीं टोका, लेकिन वो तेरा धर्म नहीं है, तू तो अधर्म करके भी देती है। और मैं
मेरा धर्म है अपने माँ बाप की सेवा करना, अपने भाइयों को संग लेके चलना। यदि तेरे भाई को जरूरत पड़े 1,00,000 2 लाख की, तो तू भाई की तरफ से खुद प्रार्थना करती है और कहती है मेरे भाई को जरूरत है, दे देगा, लौटा देगा, मैं हूं ना, मैं लौटा लूंगी। लेकिन यदि मेरे भाई को जरूरत पड़े, जो मेरा मां जाया भाई है, जिसकी मदद करना मेरा कर्तव्य है, यदि वहां मैं देने की कोशिश करूं तो तू घर में कलेश कर देती है, घर में रार पैदा कर देती है। बार बार तेरे ये व्यवहार क्या सच बता ठीक है? तब उस पत्नी ने कहा कि सच में मुझे मेरी मां की बहुत याद आती है, मेरी मां मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो आज मैं तेरी मां की सेवा कर रहा हूं तो तुझे अच्छा लग रहा है ना? ऐसे ही तू यदि मेरी मां की भी सेवा करे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तब उस नारी ने कहा आज मेरी आंखें खुल गई, मेरी समझ में आ गई, तुम मेरी मां को इतना महत्व देते हो, इतना प्रेम देते हो। बोले फिर तूने मेरा मेरी कहा, मां तो मां होती है, असहाय होती है, दिल से प्रेम करती है सबको। तेरी मां मुझे भी प्रेम करती है कि नहीं? मेरी मां तुझे बहुत प्रेम करती है कि नहीं? लेकिन उस प्रेम को महसूस करने के लिए खुद के अंदर भी प्रेम की आंख होनी चाहिए, खुद के अंदर भी प्रेम की आंख होनी चाहिए। यदि अपने अंदर ईर्ष्या भरी है, द्वेष भरा है, विकार भरे हैं, तो मां की ओर से आता हुआ प्रेम भी समझ में नहीं आएगा, पिता की तरफ से आता हुआ प्रेम भी समझ में नहीं आएगा। तब उस पत्नी ने कहा कल हम गांव चलेंगे मां के पास। बोले नहीं, कल हम ससुराल चलेंगे, पहले इस मां को विदा करने के लिए। दवाई दिलवा दी है मैंने, दवाई दिलवा दी और उस मां को घर छोड़ने के लिए गए। दूसरे दिन फिर वो माई अपने घर अपनी पत्नी को लेकर के, पत्नी स्वयं लेकर के गई और माँ बाप को गले से लगाया। प्यारे हो, माँ बाप की सेवा का आनंद जो होता है ना, ऐसा आनंद धरती पर कोई दूसरा नहीं होता। हम लोगों ने माँ बाप की जगह पर शहरों में जाकर के कुत्तों को पालना चालू कर दिया है और माँ बाप को ठोकर देना प्रारंभ कर दिया है। उसी का परिणाम है कि आज कोई भी इस संसार में सुखी, कुत्ता पालते हैं, पूछो किस लिए पाला है? बोले ये थोड़ा वफादार है। माँ बाप से ज्यादा वफादार इस धरती पर कोई होता नहीं है, माँ बाप से ज्यादा रक्षा करने वाला कोई होता नहीं है? प्यारे हो, उन बहुओं से मेरा कहना था कि कभी उनसे, उन माताओं से उनका बेटा मत छीनना जिन माताओं ने तुम्हें घर में बुलाने के लिए बचपन से ही भगवान से आरती और पूजा करी है कि कबू मेरे घर में सुलक्षणी बहू आवे, ऐसो पांव पड़े हैं कि मेरे घर में सुख और शांति आए। और वो आते ही तुम फिर उस घर में फूट की बात करो, तेज तर्रार बात करो, हैं? माता की बद्दुआएं मत लेना, सास की बद्दुआएं मत लेना।